हेलो दोस्तों। आज हम वर्क एनर्जी पावर का अपना नया टॉपिक लेकर आए हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। अभी तक देखिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में जान चुके थे बहुत अच्छे से। ठीक है, उस पर बहुत अच्छे अच्छे हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी किए थे, वर्क एनर्जी थ्योरम भी देखी थी। ठीक, बहुत सारी चीज़ें देखी थी। ठीक है, और कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी देख लिए थे। मैंने इसीलिए टॉपिक रोक कर रखा था क्योंकि मैं चाहता था आप लोगों को पहले पता हो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। ठीक, उस पर बढ़िया बढ़िया सवाल भी किए थे। और अगर आपने नहीं देखा वो लेक्चर तो जाइए, इससे पहला वाला लेक्चर इसकी प्लेलिस्ट में वर्क एनर्जी पावर की। ठीक है, अभी और निकाल के देखिए, बहुत मजा आएगा। आप जब सीख पाएंगे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तभी आप पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा कर पाएंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी, इसका मीनिंग क्या है, इस टर्म का मीनिंग क्या है? देखिए, किसी भी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के कारण उसके अंदर जो एनर्जी आती है ना, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक, जैसे हमारे पास एक गुलेल है, गुलेल देखा होगा, खींच के इस तरीके से खींच के मारते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, गुलेल में पत्थर फंसाया और गुलेल को इस तरीके से ऐसे खींचा। जैसे ही हमने खींचा, हमने गुलेल पे कुछ वर्क किया और उस सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन को हमने चेंज कर दिया। भाई, इस तरीके की आपके पास गुलेल होती है, ऐसे उसमें रबड़ बंधी हुई होती है, यहाँ पर चमड़ा लगा होता है, यहाँ पर आप स्टोन रखते हो। जब इसको आपने खींचा तो इसके जो मॉलिक्यूल थे, जो पास पास में थे मॉलिक्यूल, पहले ऐसे ऐसे पास में थे, वो मॉलिक्यूल क्या हो गए, दूर होने लग गए। ठीक है, तो इस सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन आपने बदल दिया। तो इस गुलेल के पास क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। और कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? इसके इलास्टिक नेचर के कारण, जो ये रबड़ बंधी हुई है, ये रबर है, ये रबर, ये ठीक है, इसके इलास्टिक नेचर के कारण, ठीक, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए हमने जमीन पर एक पत्थर रख रखा है, एक ईंट रख रखी है एम मास की। ठीक है, इस ईंट को हमने यहां पर उठा के पहुंचा दिया। ठीक, अगर हमने यहां पर उठा के पहुंचा दिया, अब इस सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन हमने बदल दिया। भाई, पहले वो कहां रखा था, अब यहां पहुंच गया, कॉन्फ़िगरेशन बदला। और कॉन्फ़िगरेशन बदला, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गई होगी। यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी आई उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और और हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, हिंदी में आप इसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। क्लास 12th का टॉपिक है ये। ठीक है, आप वहां पढ़ोगे। ठीक, यहां पर कोई चार्ज रखा हुआ था। ठीक, आपने उसकी लोकेशन बदल के चार्ज को यहां पर पहुंचा दिया। ठीक है, तो आपने सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन बदल दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज है और आप उस चार्ज की जगह को खुद से बदल रहे हो, आप उस सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन बदल रहे हो, तो उसके अंदर जो एनर्जी आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, ऐसे ही हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग। ठीक, आपने क्या किया, इस स्प्रिंग को दबा दिया, दबा के छोड़ दिया। ठीक, आपने जैसे ही दबाया, आपने इस सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन बदल दिया। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन बदला तो इसके अंदर क्या, कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। ठीक है, तो वैसे पोटेंशियल एनर्जी हमेशा आप डिफाइन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को समझ में। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर स्प्रिंग बिल्कुल नहीं दबी हुई है, ये नेचुरल लेंथ पर है। ठीक है, और यहाँ पर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी यू इनिशियल बराबर क्या है, 0। स्प्रिंग को आपने दबा दिया यहाँ पर। ठीक, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल मान लेते हैं कुछ आ जाती है 10 जूल्स। ठीक, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 10 जूल्स हो गई। हम ये कहेंगे, देखिए आप इस चीज को समझिए, हम यहां पर क्या कहेंगे, स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है वो कितना हो गया है, 10 जूल हो गया। मतलब यहां पर आप कह सकते हो डेल्टा यू इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और ये कितना है, 10 माइनस 0 इक्वल्स टू 10 जूल्स। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप समझो पोटेंशियल एनर्जी में तो ज़्यादा सही है। बस ये है, आपने पोटेंशियल एनर्जी को डेल्टा यू से डिनोट किया है। ठीक है, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिख लेंगे। लेकिन जब हम रेफरेंस लाइन लेकर चलेंगे तो वहां पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानेंगे। हम हमेशा किसकी बात करेंगे, कि जो उसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हुई है। ठीक, तो डेल्टा यू नहीं लिखना पड़ेगा, केवल केवल यू फाइनल से काम चला लेंगे या फिर यू से काम चला लेंगे। आगे समझ में आएगा क्या क्या कहानी है, किस तरीके से। तो पोटेंशियल एनर्जी का केवल आपको इतना समझना है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कि किसी भी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम चेंज करते हैं, ठीक है, तो उस सिस्टम के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। यूनिट वही होती है जूल। अच्छा, ये आती क्यों है, एक चीज याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कम ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अगर फोर्स कंजर्वेटिव होगा, ठीक, तो ही पोटेंशियल एनर्जी आएगी।
अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइंड है, कंजर्वेटिव फोर्स। चलो अब इसके एक्सप्रेशन पर बात करते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी है क्या, पोटेंशियल एनर्जी इसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। ये होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। अच्छा, आती क्यों है, कम ड्यू टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी सिस्टम, ठीक है, इस वजह से आती है। यूनिट आप सबको पता है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, ठीक। तो बेसिकली हमें डिफाइन किसको करना है, हमें तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना है। भाई अभी मैंने आपको बताया था कि हम क्या देखते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। वो बात अलग है कि रेफरेंस लाइन को अगर हमने मान लिया तो वहां पर हम एनर्जी को जीरो कर देते हैं, इसलिए उसको यू लिख लेते हैं। तो डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये आती किस वजह से है, ड्यू टू वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स आपके कौन कौन से हैं, ग्रेविटी का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, स्प्रिंग है, सारे कंजर्वेटिव फोर्स हैं, ठीक है। इनके द्वारा जो किया गया वर्क है, किया गया कार्य है, उसके नेगेटिव के इक्वल क्या आती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक। ये होता हमारे पास फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक। मतलब डेल्टा यू इसको देखो, डब्ल्यू को हम क्या लिखते थे, डब्ल्यू को हम लिखते थे इंटीग्रल एफ डॉट डी एस, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इंटीग्रल एफ डॉट डी एस, ठीक है, ये डेल्टा यू, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर तो डेल्टा यू इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस, डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ये डेल्टा यू क्या है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल्स टू इंटीग्रल एफ डॉट डी एस, और ये S1 से S2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का एक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे जैसे अगर मैं कहूं, देखो एक एग्जांपल देखो, बहुत आसान सा एग्जांपल है, आप यहां से समझ जाएंगे सब कुछ। ये हमारे पास एक ग्राउंड है, ठीक है, और यहां पर क्या रखा हुआ है, m मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। इस m मास के ब्लॉक को यहां पर पहुंचाया गया, कितनी हाइट पर, h हाइट पर, ठीक। फिर और उठाया गया, फिर और उठा के कहां पहुंचाया गया, h हाइट और ऊपर, ठीक है। अगर मैं बात करूं, आप जरा ध्यान से देखो, इस चीज को ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूं कि यहां से यहां तक पहुंचाने में कितना वर्क हुआ, तो वर्क ग्रेविटी के अगेंस्ट ही होगा। अगर वर्क की बात करें तो देखो जरा ध्यान से, अगर इस ब्लॉक का एफवीडी बनाते हैं, एम नीचे क्या लग रहा होगा, mg, ऊपर कितना जाना है, h, ठीक है। तो अगर वर्क निकालूं, वर्क क्या आ जाएगा, फोर्स mg इंटू डिस्प्लेसमेंट ऊपर h इंटू, और ये एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री कॉस 180 डिग्री, कितना आ गया, माइनस का mgh। मैं यहाँ नेगेटिव साइन लगाना भूल गया, ये नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव, माइनस mgh आ गया आपके पास। वर्क डन बाई ग्रेविटी यहाँ तक, h हाइट तक कितना किया, mgh। ऐसे ही मान लेते हैं लोकेशन A है, ये लोकेशन B है, वर्क डन टू A, वर्क डन टू V कितना हो जाएगा, माइनस का 2mgh हो जाएगा। भाई यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। अच्छा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 0 थी, ठीक, ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, ए पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ए तक कितना वर्क किया गया, माइनस mgh, और पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, डेल्टा यू, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक। तो डेल्टा यू कहां तक, ए तक कितनी हो गई, माइनस का वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, ए तक कितना कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क किया, माइनस ऑफ mgh, तो माइनस ऑफ mgh
और ये कितना आ गया प्लस का mgh। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल आपकी 0 थी, यहां पर u फाइनल माइनस u इनिशियल इक्वल्स टू mgh। ठीक, इनिशियल 0 थी तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, u फाइनल इक्वल्स टू mgh। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी mgh, और ऐसे ही यहां पर 2mgh। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, नेगेटिव वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो एक और चीज यहां समझो। देखो मैंने क्या किया, मैंने अभी जो रेफरेंस लाइन लिया, मैं इस रेफरेंस लाइन से पोटेंशियल एनर्जी को मेजर कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां से जो भी पोटेंशियल एनर्जी ऊपर होगी वो सारी की सारी पॉजिटिव होगी, जो भी नीचे होगी वो सारी की सारी नेगेटिव होगी। जैसे अगर मैं ये कहूं कि मान लो ये डब्बा जमीन में h मीटर अंदर घुस गया, ध्यान सुनना, तो हमने ये रेफरेंस लाइन क्या ली है, रेफरेंस लाइन यू इनिशियल, यहां पर हमने 0 मान रखी है ग्राउंड पर। ग्राउंड से मान लो, ठीक है, छत पे ही बैठे हो हमने ग्राउंड छत को मान रखा है, छत से हम डब्बा नीचे लटका देते हैं, एच आई नीचे डाल देते हैं, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, क्योंकि हमने ऊपर की पोटेंशियल एनर्जी क्या देखी है, पॉजिटिव। जब हम छत से डब्बे को उठाकर ऊपर पहुंचाते हैं तो mgh होती है, जब नीचे लेकर जाएंगे एच हाइट नीचे तो माइनस का mgh होगी। यहां पर आप क्या लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी, और ये लोकेशन सी है, एट लोकेशन सी क्या हो जाएगी, माइनस का mgh। अच्छा सर इसको प्रूफ करके और दिखा दो, देखो जरा ध्यान से, अगर इसको हम प्रूफ कर दें तो नीचे इस डब्बे का फ्री बॉडी डायग्राम इधर बना लेते हैं। देखो यहां बनाते हैं इस डब्बे का फ्री बॉडी डायग्राम। एम मास, नीचे क्या है mg, और नीचे ही क्या है डिस्प्लेसमेंट h, तो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। ठीक है, तो वर्क क्या हो गया, वर्क डन टू सी तक, m फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट h इंटू कॉस 0, ये कितना आ गया माइनस सॉरी प्लस का mgh। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डेल्टा यू माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, तो माइनस का वर्क कितना आया था mgh, तो माइनस mgh, ये आगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। अगर आपने रेफरेंस लाइन यहां मानी है तो इसके ऊपर की सारी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, इसके नीचे की सारी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। आपको रेफरेंस लाइन सेलेक्ट करना है, आप रेफरेंस लाइन कहां सेलेक्ट करते हैं। अगर मान लो आपने रेफरेंस लाइन यहां सेलेक्ट कर ली, ठीक है, तो अब यहां से नीचे की पोटेंशियल एनर्जी सारी नेगेटिव होगी, यहां से ऊपर की पोटेंशियल एनर्जी सारी पॉजिटिव होगी। अगर यहां से इस रेफरेंस लाइन से अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी माइनस mgh, और यहाँ की क्या हो जाएगी h प्लस h, तो माइनस का 2mgh, और ऊपर की यहाँ लोकेशन तक की कितनी, अगर हाइट h है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी mgh। आप रेफरेंस लाइन का दिमाग में कॉन्सेप्ट डाल के चलो, आपको बार बार डेल्टा यू लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेल्टा यू क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और यू इनिशियल हम उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी मानते हैं जहां पर हमने रेफरेंस लाइन ले रखी है, और रेफरेंस लाइन पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हमेशा 0 मान के चलते हैं, 0 लेते हैं। ठीक है, तो डेल्टा यू की जगह सीधा सीधा क्या लिखो, यू लिखो। ठीक, दिमाग में कंफ्यूजन खत्म, आने समझ में आई। ठीक है, कुछ सवाल करते हैं, बढ़िया बढ़िया से सवाल है। देखो पहला सवाल क्या है, मैं लिख कर लाया हूं सवाल। देखो बोल रहा है अ कंजर्वेटिव फोर्स वेरीज, अ कंजर्वेटिव फोर्स वेरीज with position as f equals to x square plus 2 and potential energy and u at x equals to 2 is 15 joules. Find potential energy, find u at x equals to 5 मीटर, ये 2 मीटर है। ठीक,
ये आपसे सवाल किया गया, तो उसको निकालना यार बहुत आसान है। क्या करना है, क्या कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है, बहुत लड़ुआ सवाल है। देखो आपको पता है डेल्टा यू क्या होता है, इंटीग्रल माइनस ऑफ एफ डॉट डी एस, ये तो होता है एफ डॉट डी एस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो माइनस का इंटीग्रल, एफ आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और डी एस की जगह क्या आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा, ये क्या है डेल्टा यू। ठीक, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डेल्टा यू को यू फाइनल माइनस यू इनिशियल ऐसे लिख लिया, इक्वल्स टू माइनस का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल 2x dx। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगानी है, x कहाँ से कहाँ गया है 2 से लेकर 5, 2 से लेकर 5। ठीक, अच्छा u फाइनल आपको निकालनी है कब, कब जब x बराबर 5 मीटर हो। u इनिशियल तो आपको 15 जूल दे रखी है, x बराबर 2 मीटर। ये क्या है u फाइनल माइनस u इनिशियल इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट 2 से 5 प्लस 2x लिमिट 2 से 5। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो u फाइनल माइनस u इनिशियल, देखो u फाइनल माइनस u इनिशियल आपको दे रखा है, इनिशियल कितना दे रखा है, इनिशियल 15 जूल्स है, 15 बराबर माइनस का एक्स क्यूब बाई 3, 55 25 पंजे 125/3 माइनस 8/3 प्लस 2 एक्स 5 अपर लिमिट माइनस 2 लोअर लिमिट। तो u फाइनल बराबर कितनी आ जाएगी 15, इधर जाके प्लस में हो जाएगा तो माइनस 125/3 माइनस 8/3। तो ये हमारे पास कितना आ गया 117/3 प्लस 2 इंटू 3 और इधर आके प्लस 15 ये हो गया। तो माइनस का 117/3 माइनस का 6 और प्लस का 15, तो माइनस का 117/3 प्लस का देखो, हाँ प्लस का हमारे पास कितना बचा 9, तो माइनस का 17/3 प्लस का 27/3, ये कितना आ गया 7 में से 7 0, 11 में से वो 9/3। ठीक, इतना ही बचा माइनस का 30 जूल्स। ठीक, ये आपके पास क्या आ गई पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल्स टू 5। ठीक है, 5 पर निकल आई, तो पोटेंशियल एनर्जी u फाइनल ये आपके पास निकल आई 30 जूल। माइनस हो सकता है कहीं कैलकुलेशन बाई मिस्टेक हो तो देख लेना, बाकी तरीका ये है करने का। ठीक, अगर आपके सामने कुछ ऐसा ही सवाल आ जाए, एक और आ जाए, देखो क्या बोल रहा है कि द कंजर्वेटिव फोर्स द Fc डिपेंड्स ऑन पोजीशन गिवन एज Fc equals to 2x plus 2। ठीक है, एंड पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल्स टू 1 इज 15 जूल्स, फाइंड u एट x इक्वल्स टू 2। ठीक, ऐसा कुछ फंक्शन दिया हो तो आप इसको कैसे करोगे, देखो करने का तरीका क्या है, फिर से भाई डेल्टा u इक्वल्स टू इंटीग्रल f ds माइनस का, तो माइनस का इंटीग्रल 2x प्लस 2 ds की जगह क्या आ जाएगा dx, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक x बराबर 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक। इसको क्या लिखोगे u फाइनल माइनस u इनिशियल बराबर माइनस का इंटीग्रल 2x dx प्लस इंटीग्रल 2 dx, और इसको किसके अंदर बंद कर दिया, ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। ठीक, कहाँ से कहाँ तक 1 से लेकर 2 तक, और ये 1 से लेकर 2 तक, ये आ गया आपके पास। तो u फाइनल माइनस u इनिशियल कितना है, u इनिशियल है 15 बराबर इंटीग्रेट किया तो 2x स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 1 से लेकर 2 तक प्लस 1, ये 2 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 1 से लेकर 2 तक, ये बंद। तो u फाइनल बराबर माइनस का
ये 2 से 2 खत्म, अपर लिमिट 2 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 1 प्लस ऊपर से डालो 2 बाहर आ जाएगा, अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट 1। देखो भाई, जिसको इंटीग्रेशन ना आता हो वो मेरा मैथमेटिकल टूल्स का वीडियो देखे जाके, भाई इंटीग्रेशन मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है। यहाँ आपको भाई इंटीग्रेशन आना चाहिए तभी ये सवाल आप कर पाओगे। तो ये कितना इधर आके हो गया 50, तो माइनस का 4 प्लस 4 माइनस, अच्छा माइनस का 4 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 1 2 प्लस 15, तो माइनस का 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 और 3 2 5 माइनस का 5 प्लस 15 बराबर कितनी आ गई 10 जूल आ गई। तो पोटेंशियल एनर्जी एट 2 हमारे पास कितनी निकल के आ गई 10 जूल निकल के आ गई। आसान था, ठीक है। अब बात करते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पर। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी देखो जरा ध्यान से, मैं एक स्प्रिंग बना रहा हूं, आप इसके फोटो को समझना और बातों के मतलब को भी समझना। ये हमारे पास एक स्प्रिंग है m मास की, ठीक है। यहां पर ये रखी हुई है नेचुरल लेंथ पर, नेचुरल लेंथ, या फिर हम इसको मान के चलते हैं ये क्या है रेफरेंस लाइन, और रेफरेंस लाइन पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है 0 होती है, ठीक है। स्प्रिंग को आगे खींचा गया, एलोंगेट किया गया, कितना y, तो स्प्रिंग फोर्स कितना आ गया, फोर्स ऑफ स्प्रिंग माइनस के इंटू वाई, माइनस के एक्स होता है, हमने y खींचा तो माइनस के वाई आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको हमने थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, कितना dy, ठीक। तो वर्क कितना किया, वर्क कितना हुआ इस स्प्रिंग द्वारा, तो वर्क डन, छोटा सा वर्क डन कितना हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है माइनस के वाई इंटू डी वाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो होता है वर्क, फोर्स माइनस के वाई इंटू डी वाई इंटू डिस्प्लेसमेंट डी वाई, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आगे इस डब्बे को खींचा गया है तो कोई खींचने वाला है, और कोई खींचने वाला है उसी ने तो आगे खींचा होगा, कितना खींचा होगा, इस डब्बे को हमने कितना आगे खींचा है डी वाई आगे खींचा है, फोर्स पीछे कितना लग रहा है के वाई लग रहा है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री, तो ये क्या आ गया माइनस का आ गया, ठीक। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू, अगर हमें टोटल चाहिए तो इंटीग्रल डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल के वाई डी वाई, और हमने जो इस डब्बे को खींचा है वो हमने खींचा है, मान लेते हैं यहां तक खींच लिया, ये डिस्टेंस कितनी है x, यहां पर क्या है x बराबर 0 और यहां पर क्या है x बराबर x है, ठीक। तो लिमिट कहां से लग गई 0 से लेकर x तक, तो इंटीग्रल डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल 0 से x के वाई डी वाई, ठीक। ये हमारे पास आ गई कहानी। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा w हो जाएगा, और माइनस का के वाई स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 0 से लेकर x तक, तो हमारे पास w इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया, ठीक है। अब वर्क डन बाई स्प्रिंग तो हमने निकाल लिया, ये x घसीटने में इतना वर्क हुआ, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है डेल्टा u इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, तो नेगेटिव ऑफ कितना फ्रिक्शन स्प्रिंग पर वर्क हुआ माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2, तो माइनस का के एक्स स्क्वायर बाई 2, तो माइनस माइनस प्लस प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये डेल्टा यू, या फिर हम इसको लिख सकते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और इनिशियल यहाँ पर रेफरेंस लाइन हमने यही ले ली, इसकी नेचुरल लेंथ पे इनिशियल एनर्जी कितनी थी 0 थी, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी हो गई हाफ के एक्स स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितनी है हाफ के एक्स स्क्वायर, याद रहेगा, ठीक है। एक छोटकू सा सवाल भी कर लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं, देखो ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये अपनी नेचुरल लेंथ पर है m मास की स्प्रिंग, ठीक है, ये इसकी क्या है नेचुरल लेंथ है, ठीक। अब स्प्रिंग को हमने खींच दिया, यहां पहुंचा दिया, ये खींचा कितना है 2 मीटर, इसका k इक्वल्स टू दे रखा आपको 100 न्यूटन पर मीटर, और स्प्रिंग को हमने एक बार दबा दिया,
कितना दबाया, 1 मीटर। ठीक, तो आपसे ये पूछा गया है कि बताओ स्प्रिंग के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो यहां पर खींचा कितना, 2 मीटर, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ इंटू के कितना, 100 इंटू एक्स कितना है, 2 इंटू 2, 2 से 2 खत्म, 200 जूल। ठीक है, इस केस में कितनी आ जाएगी, इस केस में भी कितनी आ जाएगी, u इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। यही तो होता है, हाफ इंटू के कितना, 100 इंटू एक्स कितना, 1 इंटू 1, 50, कितना आ गया, 50 जूल्स। देखो स्प्रिंग पर हम अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, लेकिन हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल आपको बस केवल इतना ज्ञान देना था कि स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना आप याद रखिए बस। चलो आगे चलते हैं, चर्चा करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, तो देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो अभी मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। जमीन से अगर इस m मास को यहां पर लेकर गए हैं, ठीक है, m मास को यहां पर लेकर गए हैं, तो h हाइट पर लेकर गए हैं, h हाइट पर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी, mgh। ठीक, क्योंकि हमने रेफरेंस लाइन ये ले रखी है, और अगर h हाइट नीचे लेकर जाते हैं रेफरेंस लाइन के, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस का mgh, ये होती है। ठीक, अब जरा एक केस देखिए आप, आपके सामने कुछ इस तरीके की कहानी दी गई है। ये एक रॉड को हमने फिक्स कर दिया है यहां से, इस रॉड का मास m है, लेंथ l है। आपको बताना है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस रॉड। ठीक, कैसे निकालेंगे, ये यहां पर आपको समझ में आई। जमीन से हम, ग्राउंड सरफेस से हम जितना ऊपर लेकर जाएंगे, अगर वो हमें हाइट मिल जाए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh हो जाएगी। यार सुनो, ये एकदम रेड लाइन क्यों बन जाती है, रेड लाइन पे 0 डेसिबल लिख के आता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो जमीन से जब हम h हाइट ऊपर लेकर जाते हैं तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, mgh, नीचे लेकर आते हैं तो माइनस mgh होती है। लेकिन इस टाइप के सिस्टम में अब आप क्या करोगे, ठीक है, तो देखो इसको निकालने का जुगाड़ है। वैसे तो हम आपको तरीका समझा रहे हैं किस तरीके से निकालोगे। ये हमने क्या ले ली, रेफरेंस लाइन ले ली। ठीक, इसके नीचे की सारी कहानी नेगेटिव, इसके ऊपर की सारी कहानी पॉजिटिव, और ये रॉड देखिए आप कहाँ लटकी हुई है, नीचे ही लटकी हुई है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहां पर नेगेटिव आने वाली है, ये तो फिक्स है। ठीक, तो देखो अगर मैं यहां पर छोटा सा एक नन्ना सा टुकड़ा काटता हूं, कितनी हाइट पर, x हाइट पर जाकर, ठीक है, और नन्हे से टुकड़े का मास कितना है, dm है, और इसकी लेंथ कितनी है, dx है। ठीक, तो इस टुकड़े की इस जगह से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, छोटी सी पोटेंशियल du इक्वल्स टू माइनस dm इंटू जी इंटू एच, की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अरे जब h हाइट नीचे हो जाता तो माइनस mgh आता था, अभी क्या है, x हाइट नीचे, ये छोटा सा टुकड़ा नन्ना सा मास का, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस dm इंटू जी इंटू एक्स। ठीक है, अब चूंकि आप जरा देखिए, हमें dm मास निकालना है, चूंकि l यूनिट लेंथ में कितना मास है, m मास है, इसलिए एक यूनिट लेंथ में कितना मास होगा, m बाई एल, इसलिए dx यूनिट लेंथ में कितना मास होगा, m बाई एल इंटू डी एक्स। तो dm की वैल्यू निकल आई, यूनिटरी मेथड लगाया है, m बाई एल इंटू डी एक्स, ये वैल्यू निकल आई। ठीक, अब क्या है, अब तो आसानी से हो ही जाएगा। हमें क्या करना है, देखो हमें क्या करना है, du इक्वल्स टू क्या था, इंटीग्रल dm, ये माइनस पहले वाल ले लो, dm
जी इंटू एक्स। ठीक है, डीएम की वैल्यू डाल दो, माइनस का इंटीग्रल डीएम क्या है, एम बाई एल डी एक्स इंटू जी इंटू एक्स। ठीक है, और इंटीग्रेशन, ये रॉड कितनी लंबी है, जीरो से लेकर एल तक, जीरो से लेकर एल तक लिमिट लगा दिया। अरे रॉड की लंबाई में लिमिट लगा ली, ये क्या हो गया डेल्टा यू। ठीक है, तो माइनस इंटीग्रल जीरो से एल, अच्छा एम बाई एल पहले बार ले लो, माइनस यहाँ लगा लो, माइनस एम बाई एल, अंदर क्या बचा, ओहो ओहो ये कटी कर दो, डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस एम बाई एल जी, अंदर क्या जीरो से एल एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेट अब हो जाएगा, डेल्टा यू क्या है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल्स टू माइनस एम जी बाई एल, और एक्स डी एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स स्क्वायर बाई टू जीरो से एल, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये क्या आ गया माइनस एम जी एल, एल स्क्वायर बाई टू, एक एल से एक एल खत्म, तो माइनस एम जी एल बाई टू, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। और यू इनिशियल रेफरेंस लाइन पर हम पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जीरो ही लेते हैं, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, माइनस एम जी एल बाई टू। कहानी समझ में आई आपको, आसान था, कुछ नहीं था। एक और केस ऐसा ही देखो, हमारे पास एक चेन लटकी हुई है, इस तरीके से एक चेन लटकी हुई है, एक रूफ से, ये क्या छत है, इस छत से एक चेन लटकी हुई है, चेन का मास m है, लेंथ l है। अब आपको इसकी बतानी है फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चेन, ऑफ द चेन। ठीक है, फिर से वही कहानी, वही हम टुकड़ा लेंगे, वही इंटीग्रेशन करेंगे, तो आप इसका सीधा सीधा याद कर लो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस एम जी एल बाई टू, यही होती है। ठीक, और किसकी आ सकती है, आपके सामने ऐसा भी फोटो बना होगा, ये इस पर हमने चेन रख दी है, ये इस तरीके की चेन रखी हुई है। ठीक, अच्छा इस चेन का मास m है और इस स्फीयर की रेडियस क्या है, r है। आपको बताना है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ठीक, तो इसमें भी देखो आपको क्या एज्यूम करना पड़ेगा, सबसे पहले रेफरेंस लाइन। देखो रेफरेंस लाइन हम इसको भी ऊपर भी एज्यूम कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह रेफरेंस लाइन आप मानो जहां से चीजें आसान हो जाए। जैसे मैंने रेफरेंस लाइन को इसको मान लिया, ठीक, यहीं पर। अब यहां से इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालना आसान हो जाएगी। यहां से आप निकालते, निकल तो भी आती, लेकिन थोड़ा दिक्कत होती। रेफरेंस लाइन आपने यहां से लिया तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ अलग ही आती। ठीक है, तो रेडियस आ रहा है, हम गए यहां पर, ये थीटा एंगल, ये क्या है डी थीटा। एक नन्ना सा मास हमने काटा, ये वाला छोटा सा मास काटा। ठीक, अच्छा इसकी हाइट यहां से कितनी है, ये आर है, ये आर है, तो ये क्या होगा आर साइन थीटा, और ये यहां से क्या होगा आर कॉस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हमने नन्ना से टुकड़ा काटा है, इसका मास डीएम है, इसकी लेंथ कितनी है डीएल है। ठीक, और ये टुकड़े का फोटो यहां बना भी लेते हैं, यही तो है, और ये एंगल कितना है डी थीटा, ये आर, और ये लगभग लगभग क्या है एक आर्क के बराबर है, छोटा सा नन्ना सा सीधा आर्क है। ठीक, तो डीएल, तो थीटा इक्वल्स टू डी थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन डीएल अपॉन रेडियस, तो डीएल बराबर क्या हो जाता है आर डी थीटा। अभी इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक, अगर इस नन्नू सी मास की हम पोटेंशियल एनर्जी देखें तो जमीन से कितना ऊपर है आर साइन थीटा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी डी यू इक्वल्स टू, रेफरेंस लाइन से हम ऊपर की बात कर रहे हैं, तो डी यू इक्वल्स टू एम जी एच होती है, तो डी एम इंटू जी इंटू आर साइन थीटा। एच यहां पर आपकी आर साइन थीटा ही है। ठीक, तो इंटीग्रेट, अब देखो इंटीग्रेशन किया, यहां तो डेल्टा यू आ गया। ठीक है, और इंटीग्रेट डीएम की वैल्यू आप क्या रखोगे, देखो डीएम, फिर से यहां पर आपको डीएम निकालना पड़ेगा, और डीएम निकालने का वही तरीका, डीएम इक्वल्स टू एम बाई एल इंटू डीएल। ठीक, एम बाई एल इंटू डीएल, एम बाई एल इंटू डीएल
dl आपका क्या है, आर डी थीटा, तो dm इक्वल्स टू m बाई एल इंटू आर डी थीटा। आप जरा एक चीज़ देखो, हमें इंटीग्रेशन करना है लेकिन यहाँ फंक्शन क्या है, साइन थीटा, तो हमें थीटा के रिस्पेक्ट में ये पूरा फंक्शन बदलना पड़ेगा ताकि हम इंटीग्रेट कर पाए। dm थोड़ी ना इंटीग्रेट हो जाएगा, कहानी समझ में आ रही है? तो dm की जगह क्या डालोगे, m बाई एल आर डी थीटा इंटू जी इंटू आर इंटू साइन ऑफ थीटा। तो ये क्या क्या कॉन्स्टेंट चीज़ें बाहर ले लो, m बाई एल इंटू आर स्क्वायर बाहर आ गया, ठीक है, आर स्क्वायर बाहर आ गया और जी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, साइन थीटा डी थीटा। और देखो इंटीग्रेट हमें कहाँ से कहाँ तक करना है, ये पूरी चेन चाहिए तो 0 से 180, 0 से 180, तो 0 से पाई, ठीक है, डेल्टा यू क्या गया, ठीक। तो डेल्टा यू इक्वल्स टू m बाई एल आर स्क्वायर जी, ठीक। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस यहां पर लगा देते हैं माइनस, और कॉस थीटा लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई तक। देखो तो डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस m बाई एल आर स्क्वायर जी कॉस 180 कॉस पाई माइनस कॉस थीटा, तो माइनस m बाई एल आर स्क्वायर जी कॉस 180 कितना होता है, माइनस का 1 और माइनस का 1, तो माइनस माइनस 1 माइनस का 2 और ये बाहर प्लस का 2, तो कितना आ गया 2mg आर स्क्वायर अपॉन एल, ठीक है। अच्छा एल क्या होगी, लेंथ, तो देखो अगर मैं कहूं हमारे पास चेन की लेंथ क्या होगी, देखो जरा इस चेन की लेंथ, टोटल चेन की लेंथ क्या होती है, अगर टोटल मान लो इस गोले पर पड़ी होती तो 2 पाई आर होती, आधे गोले पर पड़ी है तो पाई आर हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। तो लेंथ कितनी है 2mg आर स्क्वायर और चेन की लेंथ क्या है पाई आर, एक आर से एक आर खत्म, तो हमारे पास क्या आ गया 2 बाई पाई mg आर, ठीक है। ठीक, अगर आपके सामने कुछ इस तरीके का सवाल आ जाता, देखो ये सवाल आ जाता, ठीक, ये सवाल आ जाता, मान लेते हैं कि चेन केवल इतने हिस्से पर पड़ी होती तो कोई दिक्कत नहीं, सारे फंक्शन वही बनते, सारे फंक्शन वही बनते, ये वाले देखो, ओहो सॉरी ये वाले, ये इंटीग्रल डी यू इक्वल्स टू डी एम इंटू जी इंटू आर साइन थीटा, बस लिमिट 0 से कितनी हो जाती, पाई बाई 2 हो जाती, भाई 0 से पाई बाई 2 ही तो हो जाती लिमिट, बस और कुछ नहीं, 0 से पाई बाई 2, यहां पर जाके हम काट लेते, यहां पर जाकर एक छोटा सा टुकड़ा काट लेते, ये डी थीटा बोल देते, ये डी एम बोल देते, ये डी एल बोल देते, ये आर है, ये आर है, तो डी यू बराबर क्या हो जाता है, इंटीग्रल इंटीग्रल डी एम इंटू आर साइन थीटा इंटू जी, और 0 से पाई बाई 2, फिर से डीएम की हम वैल्यू रखते और सारी कहानी वही करते, बस यहां वहां पर एल क्या थी, पाई आर थी, यहां पर एल क्या होगी, देखो ये 2 पाई आर पूरी लेंथ होती है, आधी पाई आर और 1/4 कितनी हो गई, पाई आर अपॉन 2, बस कहानी खत्म, ठीक। अगर आपके सामने मान लो सवाल ऐसा आ जाए, ठीक है, कि एक चेन रखी हुई है यहां पर ऐसे, ये चेन है, ठीक है, ये Ly2 लेंथ है, ये Ly2 स्प्रिंग मत समझ लेना, ये चेन है, ये Ly2 लेंथ है, ठीक। अब आपसे ये बोला गया है कि बताओ इसकी फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मास पूरी चेन का m है, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड करोगे, देखो जरा ध्यान से, हमने इसी को रेफरेंस लाइन मान लिया, हमने इसी को रेफरेंस लाइन मान लिया, ये रेफरेंस लाइन, तो यहां पर जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 0 होगी। अच्छा इससे नीचे Ly2 लेंथ है, ठीक है, नीचे जब पूरी चेन लटकती थी
पूरी चेन लटकती थी एल लेंथ की, तो पोटेंशियल एनर्जी याद है आपको, यू बराबर क्या होती थी, माइनस एम जी एल बाई टू। अभी तो लेंथ क्या है, आधी है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, यू इक्वल्स टू माइनस एम जी एल बाई टू का हाफ, और एम बाई टू भी तो होगा, मास भाई आधा ही तो है, मास एम पूरी चेन का है, यहां तो मास आधा ही होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का एम जी एल अपॉन 8, यह आ जाएगी। ठीक, आसान था, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम जो अगला लेक्चर लेकर आएंगे वो लेकर आएंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पर, ठीक है, तो वहाँ बहुत कुछ मज़ा आने वाला है। अच्छा, वो भी देखेंगे हम कि इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, ठीक है, आपके 3 तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं, ठीक है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पर चर्चा करेंगे।